नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। जदयू वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश ने विपक्ष पर किया वार, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 15 साल में बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है, यह सबके सामने है। उन्होंने सोमवार को अपने निश्चय संवाद से पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज किया। जदयू के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस वर्चुअल रैली को संबोधित किया। करीब 3 घंटे के अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने नाम लिए बगैर लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा और तमाम मानकों पर पति पत्नी के शासन की तुलना अपने शासनकाल से की। वहीं राज्य सरकार के कार्यों के साथ ही बिहार के लोगों की सहायता और विकास कार्यों में केंद्र के सहयोग को भी सराहा। एलजेपी की बैठक में बड़ा फैसला, जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार सकते हैं चिराग। बिहार विधानसभा को लेकर सोमवार का दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बेहद अहम रहा। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक पर सबकी नजरें टिकी रही। दिल्ली में बुलाई गई इस बैठक में एलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम फैसले किए। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ पार्टी के रिश्तों पर भी चर्चा हुई। बैठक में चिराग ने स्पष्ट किया, जरूरत पड़ी तो एलजेपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार सकती है। पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। प्रदेश में कुल 1,49,027 कोरोना संक्रमित, इनमें 1,32,145 मरीज ठीक हो चुके हैं। सोमवार को राज्य में लगातार चौथे दिन भी कोरोना सैंपल की जांच 1.5 लाख से अधिक हुई। यह संख्या बढ़कर 1,53,156 हो गई है। इस जांच में 1,369 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इस तरह कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,49,027 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होकर 16,120 रह गई है, जबकि अभी तक कुल 1,32,145 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य की रिकवरी दर भी बढ़कर 88.67% हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से तकरीबन 11.5% से अधिक है। अभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। आज से खुलेंगे धर्मस्थल, मॉल, पार्क। रात का कर्फ्यू और समय सीमा भी खत्म। पटना जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पटना शहर में मंगलवार से धर्मस्थल, मॉल, पार्क खुल जाएंगे। साथ ही सब्जी, फल, मीट, मछली सहित अन्य सभी तरह के दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए तय समय सीमा की पाबंदी समाप्त कर दी गई है। मंगलवार से रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकेंगे। बुधवार से गांधी मैदान में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर सकेंगे, लेकिन चुनावी रैली और सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक कार्यक्रम के लिए इसकी बुकिंग नहीं होगी। रात का कर्फ्यू भी समाप्त हो गया है। पहले की तरह दिन की तरह रात में आने जाने की छूट दी गई है। डीएम कुमार रवि ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां पर रोक जारी रहेगी। वर्चुअल रैली पर तेजस्वी ने नीतीश से पूछे 10 सवाल। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से 10 सवाल पूछे हैं। पुराने वादों को याद दिलाया और कहा कि हम वर्चुअल रैली के बहाने एक्चुअल मुद्दों से भागने नहीं देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और पलायन से जुड़े मुद्दे उठाए और सरकार को घेरने का प्रयास किया। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 1.5 दशक में पलायन क्यों बढ़ता गया। बेरोजगारी दर 46.6% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। क्राइम रेट राष्ट्रीय औसत से 10% ज्यादा है। नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल पिछड़ता चला गया। दोषी कौन है? 20,000 करोड़ से अधिक के घोटाले क्यों हुए? उसकी भरपाई कैसे होगी? SC/ST पर अत्याचार क्यों बढ़ा? बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विधि व्यवस्था में सबसे पीछे क्यों है? तेजस्वी ने पीएम के घोषित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज में विभागवार खर्च का ब्यौरा मांगा और कहा कि युवाओं को पुरानी नकारात्मक बातें नहीं बल्कि सुनहरे भविष्य चाहिए। रोजगार दीजिए, नियमित नियुक्ति कीजिए। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब,
फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।